आज के मनन के लिए प्रभु ने मेरे मनों में दिया हुआ संदेश है, हमारी जीवन का स्वामी कौन है, हमारी हृदय के ऊपर कौन राज करता है। मान लीजिए एक कंपनी में एक व्यक्ति काम करता है और उसके दो बॉस है, दो मालिक है। एक कहता है सुबह 8 बजे ऑफिस में आना है, दूसरा कहता है सुबह 10 बजे आना है, और एक कहता है ये काम पहले करो, दूसरा कहता है नहीं पहले मेरा काम करो। अब उस व्यक्ति के लिए दोनों की आज्ञा मानना कठिन होगा, क्योंकि दो विरोधी अधिकारियों को एक साथ मानना संभव नहीं है। इसी प्रकार अपना आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही कुछ बातें जो जीवन में हो जाता है। कई बार मालिक बनकर हमारे ऊपर राज करता है कई सारे बातें। तो आज उसके संबंधित आज कुछ वचनों से मनन करना चाहते हैं। हम पहले पढ़ेंगे मत्ती रचित सुवार्ता 6 अध्याय का 24 कलम। मत्ती 6 अध्याय का 24 कलम 24, मैथ्यू 6:24। वहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को जब वचन दे रहे थे, उसमें मत्ती रचित सुवार्ता 5, 6, 7 अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को प्रभु यहाँ पर शिष्यों को समझा दिया है। उसमें जब बोलते बोलते प्रभु एक महत्वपूर्ण विषय शिष्यों को समझाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक बहुत छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर मनन करने जा रहा है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर केवल एक पैसे के विषयों की बात नहीं कर रहा है। वास्तव में वो हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारे हृदय का स्वामी कौन है, कौन हमारे जीवन के ऊपर अधिकार रखता है। धन अपने आप में पाप नहीं है। धन के द्वारा हम अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं, परमेश्वर के कार्यों में सहयोग कर सकते हैं और ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। लेकिन जब धन हमारे विश्वास का आधार और सुरक्षा का स्रोत और जीवन की नियंत्रण करने वाली शक्ति बन जाता है, तब वो मालिक हो जाता है ना। अन्य भाषांतर में, कई इंग्लिश भाषाओं में मामोन शब्द इस्तेमाल किया है। एक देव के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस शब्द को इसी प्रकार इस्तेमाल किया है। इसलिए प्रभु कहता है ये दोनों बात तो एक साथ नहीं हो सकती है। हम इस दुनिया में जीवन जीते, हम सबको पता है दुनिया की अवस्था किस प्रकार है, दुनिया किस बातों के ऊपर भरोसा रखता है, उनको आगे चलने वाली जो शक्ति, जो स्रोत है वो क्या है, हम सबको पता है। हम जो क्षेत्र में जीवन जीते हैं भारत प्रदेश में, इसी प्रकार की बात से आम बात हम सब जानता है। एक कहावत इस प्रकार है, दो नावों पर एक साथ कदम मत रखो, है ना। दो नाव पर मामोन एक आरामी शब्द है जिसका अर्थ है धन। इस शब्द का प्रयोग मत्ती में, लूका में सब हम देखते हैं। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने ही इस शब्द का प्रयोग किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस विस्तार में इस बातों को और ध्यान देंगे। यहाँ पर प्रभु कहते हैं दो स्वामी। प्रभु यीशु मसीह अधिकार के विषय में बातें करता है ना। दो स्वामी है, दो मालिक है, दोनों को अधिकार है। तो प्रभु पहले लेकर आते हैं दो स्वामी को लेकर आता है। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। तो यहाँ स्वामी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पहले जो स्वामी धन है वो कहते हैं पहले अपनी सुरक्षा, अपनी सुविधा
अपनी संपत्ति को देख। दोनों की दिशा अलग है। इसलिए यीशु प्रभु कहता है हम तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। तो ये दोनों धन है, दोनों हमारे जीवन के ऊपर राज करना चाहता है, एक धन एक परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जब आया तब प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज निकट आया है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो, है ना। परमेश्वर का राज, परमेश्वर हमारे जीवन में राज करना चाहता है, लेकिन और शक्तियां हैं और बातें हैं मनुष्य के जीवन में राज करते हैं। उस राज को निकाल कर प्रभु अपना राज, अपना अधिकार अपने जीवन में चलाना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती 6:33 में हम पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर दो स्वामी है, दोनों कहते हैं पहला स्थान में, है ना, पहला स्थान के लिए जो बात है। तो परमेश्वर प्रभु की इच्छा ये है हम जो विश्वासी लोग पहले परमेश्वर को जीवन में स्थान दे। जीवन में पहले पैसा नहीं है, मामून नहीं है, है ना, पहले परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम पहली बात हमने देखा है ये जो दो स्वामी की अधिकार की बातें हैं। दूसरी बात हमको यहाँ से देखते हैं ये जो मामून केवल पैसा नहीं बल्कि पैसा पर रखा गया हुआ भरोसा है, भरोसा है। ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। हमारे पास पैसा होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब पैसा हमारी हृदय का स्वामी बन जाता है, पैसा हमारी जीवन का मालिक बन जाता है। एक मसीही व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है, वो अच्छा घर बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकता है, अच्छी तरह उस बातों को लेकर व्यवहार कर सकते हैं, व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, बचत कर सकता है। इसमें कोई भी बात अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये हो जाता है क्या मैं इस चीज़ों को उपयोग परमेश्वर के महिमा के लिए करता है क्या, या ये बातें मुझे परमेश्वर से दूर करता है क्या। तो ये एक बड़ी प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। तीसरी बात हमें इस बात देख सकते हैं, पैसा का सबसे बड़ा धोखा ये है, पैसा तुम्हें सुरक्षा देगा जो है ना। ये दुनिया की बात है, इसको हम अज्ञान नहीं है, ये तो बात हम सबको पता है। मत्ती 6 का जो संदर्भ में हम इस बातों दे सकते हैं, प्रभु कहते हैं भोजन, वस्त्र और भविष्य की चिंता मत करो। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, देखो 32 कलम में 32 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। स्वर्ग में जो हमारी पिता है हमारे जीवन के हर जरूरतों को जानता है। हमें अच्छे घर की जरूरत है, हमें भोजन की जरूरत है, हमें वस्त्र की जरूरत है। हमारी जीवन में लगने वाले हर बातों को स्वर्ग में जो हमारा पिता है जानता है। प्रभु इस बात के ऊपर हमें भरोसा दिलाता है। तो ये बात हमारे लिए हमारी सुरक्षा का जो वास्तविक स्रोत जो है, हमारी बैंक में जो पड़े पैसा नहीं, हमारी धन नहीं है, बल्कि हमारा स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर हमारा सुरक्षा है, परमेश्वर हमारा भविष्य है, परमेश्वर के शक्ति, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हमारे भविष्य को अच्छा कर देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने घर में बहुत सारा पैसा जमा रखा है। ये कहता है अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भविष्य सुरक्षित है। वो हर दिन उस पैसे को देखता है, पैसा बढ़ते है तो वो खुश हो जाता है, आनंद हो जाता है। पैसा जब कम हो जाता है तो डर जाता है, उसे चिंता रहती है कि कहीं मेरे पैसा खो ना जाए। जब किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का अवसर आता है तो वो कहता है अगर मैंने दिए तो मेरा पैसा कम हो जाएगा। तो मेरे प्यारो, पैसा उसका जीवन में राज करता है, पैसा उसका जीवन को कंट्रोल करता है।
तो ये बात एक विश्वासी के लिए एक 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 बड़ी मुसीबत की बात है, एक पापपूर्ण बात है। फिर हम आगे को हम देख सकते हैं। चौथी बात है, परमेश्वर हमारे हृदय में पहला स्थान परमेश्वर चाहता है। प्रभु यीशु कहता है, हम देखते हैं वहां पर प्रभु कहते हैं वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो ये एक बड़ी एक विरोधाभास है। यहाँ यीशु हमें एक निर्णय के सामने खड़ा करता है। पहले स्थान, तुम्हारे जीवन में पहले स्थान किसको है, परमेश्वर को या धन को? हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें होती है, जो हमारे परिवार है, नौकरी है, व्यवसाय है, हमारी बच्चों की शिक्षा है, धन भविष्य है ना, बहुत सारे बातें, हमारी कलीसिया का जीवन, हमारी सेवकाई का जीवन, इस प्रकार बहुत सारे बातें होती है। लेकिन इन सबसे ऊपर परमेश्वर को पहला स्थान मिलना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन की केवल एक ही चीज होना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन की पूरे केंद्र, सबसे महत्वपूर्ण स्थान को परमेश्वर को हमें देना जरूरी है। फिर हम आगे इस बातों से इस बात हम समझ सकते हैं। पांचवी बात, धन अच्छा सेवक है लेकिन भयानक स्वामी भी है। इस बात को हमें समझना है। इस शब्द के द्वारा हम कुछ बातों को समझ सकते हैं। धन एक अच्छे सेवक है लेकिन एक बहुत बुरा स्वामी भी हो सकते हैं। जब पैसा हमारी सेवक होता है तो वो आशीष बन सकता है, लेकिन जब पैसा हमारी स्वामी बन जाता है तो वो कदरनाक भी हो सकता है। पैसे के द्वारा हमें परमेश्वर का कार्य कर सकता है। जरूरत लोगों को हम सहायता दे सकते हैं, परिवार को हम देखभाल कर सकते हैं, दूसरे के लिए आशीष बन सकते हैं, प्रभु के कार्य सुसमाचार की सहयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जब पैसा हमें नियंत्रित करता है तो एक बड़ी प्रश्न उठता है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूं या अपने पैसे की सुरक्षित रखने के विचार में रहूं? यही है समस्या मनुष्य के जीवन में शुरू से आती है। तो छठवीं बातें हम इस बातों से समझ सकते हैं, वो एक से मिला रहेगा, दूसरों को तुच्छ जानेगा। क्या धन हमारे निर्णय को नियंत्रित करता है? क्या हमारे निर्णय को कई बार पैसा नियंत्रित करता है, धन नियंत्रित करता है? ये बात को ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सातवीं बातें हम देखते हैं, धन को अपने पास रखना और धन का हमारे ऊपर अधिकार होना अलग अलग बातें। धन का होना गलत नहीं, लेकिन हमें एक दिन ये समझना होगा, क्या मेरे पास पैसा है? क्या मुख्य प्रश्न नहीं, क्या मेरे पैसे ने मुझे अपने वश में कर लिया है? ये एक मुख्य प्रश्न है। कई बार पैसा, धन जो है हमें अपने वश में कर लेते हैं, हमें कंट्रोल कर देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विश्वासी के जीवन में धन जो है पहला स्थान नहीं है। प्रभु हमें इस बात और भी बातें समझा देते हैं। वहाँ पर कहते हैं, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। तो हमें परमेश्वर की सेवा करना है, तो धन की सेवा नहीं, परमेश्वर के सेवा करते हमारे जीवन को आगे लेकर जाना है। तो हम जब परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान दो तो धन अपने सही स्थान पर आ जाता है। हमारे जीवन में सही क्रम होना चाहिए। गलत क्रम जो है, पहला पैसा, सुरक्षा, फिर परमेश्वर। लेकिन सही क्रम इस प्रकार होती है, पहले परमेश्वर और परमेश्वर के ऊपर हमारी विश्वास, परमेश्वर की आज्ञा को हम पालन करना, धन का सही उपयोग। हमारा पैसा परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। हमारा पैसा परमेश्वर के हाथों में एक साधन होना चाहिए। तो प्रभु हमें सहायता करें, एक सही स्वामी को चुनना, जो हमारा हर दिन हर पल जो निर्णय लेने का समय है। तो ये बात हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, कारण प्रभु ने ये आश्वासन हमें दिया है
हमारे स्वर्गीय पिता ये सब जानता है, जो हमारी ज़रूरतों को जानता है। हमारा भविष्य, हमारा जीवन, सब कुछ स्वर्गीय पिता के हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, तुम्हारे सिर के सारे बाल भी गिने हुए हैं। सब कुछ गिना हुआ है। हमारे जीवन के ऊपर प्रभु के पूर्ण कंट्रोल और अधिकार है। तो इसलिए हमें यह निर्णय हमारे जीवन में रहना चाहिए, मेरे जीवन का स्वामी कौन है। हमें सहायता करे। हमारे हाथ में जो पैसा हो सकता है, लेकिन हमारे हृदय के सिंहासन पर पैसा नहीं बैठना चाहिए। हमारा बैंक अकाउंट बदल सकता है, हमारी नौकरी बदल सकती है, धन बढ़ सकता है या कम हो सकता है, हमारा घर बदल सकता है, हमारे नौकरी या हमारे व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं, मेरी सुरक्षा मेरे पैसे में नहीं, मेरे परमेश्वर में है। मेरे भविष्य मेरी संपत्ति में नहीं, मेरे परमेश्वर के हाथों में है। मेरे स्वामी मामोन नहीं, पैसा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह है मेरा प्रभु, मेरे स्वामी। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें एक चिंता मुक्त जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रभु उसका 25 कलम में कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रभु कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। 27 कलम 27, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें एक चिंता मुक्त, एक सुरक्षित प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर के ऊपर आशा और भरोसा रखते हुए जीवन चाहता है। हम दुनिया के जैसे धन को ऊपर आशा भरोसा रखे हुए एक जीवन प्रभु नहीं चाहता है। ये आश्वासन परमेश्वर ने दिया है, जो सब कुछ उन्हीं का है ना। ऐसे नबी की किताब 67 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम में परमेश्वर कहता है, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा हाथ का बनाई हुई है, परमेश्वर कहता है। तो मेरे प्यारो, हम उनके संतान हैं। इसलिए यूहन्ना पहला अध्याय 12 कलम में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जितनों ने उनके नाम पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, वो हमारा ख्याल रखता है। हमारे जीवन के ऊपर उनका ध्यान है। पतरस कहते हैं, उनका ध्यान है तुम्हारे ऊपर। इसलिए हमें उनके अधिकार के नीचे हमें रहना है। पैसा का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु हमें सहायता करे। लूका रचित सुवार्ता में प्रभु एक बात कहते हैं, लूका 14 अध्याय का उसका 33 कलम में इस प्रकार कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 33 कलम में प्रभु कहते हैं, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरे चेले नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के अधिकार में दुनिया की कई बातें आकर बैठ जाती है। कभी कभी उसको हमें हटाकर हमारे प्रभु को जीवन में पहले स्थान दे, परमेश्वर को जीवन में पहले स्थान दे। प्रभु हमारे जीवन में राज करना चाहता है। प्रभु की शक्ति और प्रभु का प्रभाव, प्रभु का महिमा हमारे जीवन से उसी प्रकार प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे। हम जैसे प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। पहला स्थान में प्रभु को लेकर आए, परमेश्वर को लेकर आए। मत्ती 6:33 में हम पढ़ते हैं, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अगला कलम में कहते हैं, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें सहायता करे। हमारे जीवन के ऊपर कौन राज करता है?
हमने कई साल पहले यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु जानकर स्वीकार किया। प्रभु बोले तो मालिक है, प्रभु म्हणजे मालक। क्या वही है मालिक, या धन है, या हम है, या दुनिया है, या हमारी जीवन की कुछ और बातें हैं? अपने अपने विचार करें, प्रभु को अपने जीवन में उस स्थान दे जो और कोई उस स्थान को चिन्ह ना ले। इन वचनों से प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर के बड़ी नाम को स्तुति हो।